Hello students, welcome in our class English by S.B. Swami। Dear students, आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। इस चैप्टर में आज हम इसका थर्ड पार्ट पढ़ेंगे, क्योंकि 2 पार्ट की वीडियोज में पहले से बना चुका हूं, जो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी टच कर दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और आप मेरी चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के वहाँ क्लास 12th और 10th के काफ़ी वीडियोज़ मैंने अपलोड कर रखे हैं, डाल रखे हैं, जिन्हें आप देख सकते हो और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रख सकते हो। आइए पढ़ते हैं। आज इस चैप्टर का थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में इस चैप्टर की राइटर अनीश जंग ने नंगे पांव घूमने वाले बच्चों के बारे में बताया था, जो कचरा बीनने का काम करते हैं। और फिर उन्होंने सीमापुरी का दृश्य बताया था, जो दिल्ली के पास का एरिया है, झुग्गी झोपड़ियों वाला एरिया है। और फिर हमने सेकंड पार्ट में मुकेश की फैमिली के बारे में पढ़ा था, जो फिरोजाबाद में चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं। आइए अब इस चैप्टर का तीसरा पार्ट पढ़ते हैं। और इस साथ ही कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें। मैं पूरा लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करता हुआ आगे बढ़ूंगा और आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखें, ताकि ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट आपके पूरा क्लियर हो जाए। आइए पढ़ते हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए पिंक ड्रेस। सविता एक छोटी लड़की जिसने एक भद्दी ड्रेस पहन रखी है। ड्रेप होता है भद्दा। सिट्स अलोंग साइड एन एल्डरली वुमन, और एक वृद्ध महिला के पास में बैठी हुई है। एल्डरली यानी वृद्ध। सोल्डरिंग पीसेज ऑफ ग्लास, और कांच को जोड़ने का काम करती है। सोल्डरिंग होता है टांका लगाना, कांच को जोड़ने का जो काम होता है उसे सोल्डरिंग बोलते हैं। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन। उसके हाथ मशीन के चमचों की तरह बहुत ही यांत्रिकता से चलते हैं। मैकेनिकली यानी यांत्रिकता से। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ शी नोज, कि क्या वो जानती है, द सेंक्टिटी, सेंक्टिटी होती है पवित्रता, ऑफ द बेंगल्स, इन चूड़ियों की, शी हेल्प्स मेक, जिनको बनाने में ये सहायता कर रही है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमन सुहाग, ये भारतीय महिला के सुहाग का प्रतीक होती है। सिंबलाइजेज यानी प्रतीक होना। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, इसे शादी में शुभ माना जाता है। ऑस्पिशियसनेस यानी शुभ होना। आई विल डॉन ऑन हर सडनली, उसे अचानक पता चलेगा। डॉन यानी ध्यान में आना या पता चलना। वन डे व्हेन हर हेड इज ड्रेप्ड विथ ए रेड वेल, एक दिन जब उसका सिर है वो लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा। वेल होता है घूंघट। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हिना, उसके हाथ है वो लाल मेहंदी से रंग दिए जाएंगे। हिना होती है मेहंदी। एंड रेड बेंगल्स, और लाल चूड़ियाँ, रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और लाल चूड़ियाँ उनकी कलाई में पहना दी जाएगी। रिस्ट्स होती है कलाई। शी विल देन बिकम ए ब्राइड, और तब वो दुल्हन बन जाएगी। ब्राइड यानी दुल्हन। लाइक द ओल्ड वुमन, इसी वृद्ध महिला की तरह। बिसाइड हर, जो उसके पास में बैठी है। हु बिकेम वन मेनी ईयर्स अगो, जो कई सालों पहले दुल्हन बनी थी। शी स्टिल हैज बेंगल्स ऑन हर रिस्ट, उसके कलाई में अभी चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। बट नो लाइट इन हर आइज, लेकिन उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज, वो महिला कहती है कि हमने एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, उसकी आवाज है वो आनंद से रहित है। ड्रेन्ड होता है रहित होना। शी हैज नॉट इंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अभी तक अपने पूरे जीवन में भरपेट भोजन करने का आनंद भी नहीं लिया है। दैट्स वॉट शी हैज रीप्ड, उसने यही फसल काटी है। कौन सी फसल? चूड़ियाँ बनाने का काम ही उसने किया है। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग ब्रेड, उसके पति जो वृद्ध व्यक्ति हैं जिसकी दाढ़ी लंबी बड़ी हुई है।
सेज कहते हैं आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंगल्स, मैं चूड़ियाँ बनाने के सिवाय और कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैं इतना ही कर पाया हूँ। ऑल आई हैव डन इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, कि मैंने परिवार के रहने के लिए घर बना लिया है। हियरिंग हिम, उनको सुनकर के, वन वंडर्स, किसी व्यक्ति को आश्चर्य हो जाता है, इफ़ ही हैज़ अचीव्ड वाट मैनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि उसने वो वस्तु प्राप्त कर ली है जो कई व्यक्ति अपने जीवन भर में भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर छत है। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसा न होने के दुख की कराहट। टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बेंगल्स, पैसा न होने के कारण अन्य बिजनेस नहीं कर पाते हैं और केवल उन्हें चूड़ियाँ बनाने का ही काम करना पड़ता है। नॉट इवन एनफ टू ईट, पर्याप्त खाने को भी नहीं मिलता है। रिंग्स इन एवरी होम, यही बातें हर घर से सुनाई देती है। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, युवा लोग अपने से बड़ों के विलाप को दोहराते हैं। लेमेंट होता है विलाप करना। लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि समय के साथ यहाँ कुछ नहीं बदला है। इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में समय के साथ साथ कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल, सालों की चेतना शून्य करने वाली मेहनत, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव, इस सालों की चेतना शून्य करने वाली मेहनत ने इन लोगों के पहल करने की क्षमता को भी मार दिया है। एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, और स्वप्न देखने की क्षमता को भी मार दिया है। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्वेज इनटू ए कोऑपरेटिव, आप लोग सहकारिता में संगठित क्यों नहीं हो जाते हो। कोऑपरेटिव होती है सहकारिता, ऑर्गेनाइज होता है संगठित होना। योर सेल्वेज यानी स्वयं। आई आस्क ए ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने एक युवा व्यक्तियों के समूह से पूछा, हु हैव फॉलन इनटू द विशियस सर्किल, जो दुष्चक्र में फंसा हुआ था। विशियस सर्किल होता है दुष्चक्र। ऑफ मिडिल मैन, बिचौलियों के। हु ट्रैप्ड देयर फादर्स, जिन्होंने उनके पिता को, एंड फोर फादर्स, उनके पूर्वजों को फंसा लिया था। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, चाहे हम संगठित भी क्यों न हो जाएं, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप, होल्ड अप होता है घसीटना, बाय द पुलिस, तो हमें पुलिस द्वारा घसीट लिया जाएगा, बीटन पीटा जाएगा, एंड ड्रैग्ड टू जेल, और घसीट कर जेल में डाल दिया जाएगा। फॉर डूइंग समथिंग इलीगल, कोई गैरकानूनी कार्य करने के आरोप में हमें घसीट कर जेल में डाल दिया जाएगा। देश से उन्होंने ऐसा कहा। देयर इज नो लीडर अमंग देम, हमारे बीच में कोई भी लीडर नहीं है। नो वन, कोई नहीं है। हु कुड हेल्प देम, जो उनकी सहायता कर सके। शी थिंक्स डिफरेंटली, जो हमें अलग तरह से देखने में मदद कर सकें। देयर फादर्स आर एज ट्राइड एज दे आर, उनके पिता उतने थके हुए हैं जितने वे स्वयं हैं। टायर्ड यानी थका हुआ। दे टॉक एंडलेसली इन स्पाइरल दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी, वे अंतहीनता के साथ उत्तरोत्तर बोलते चले जाते हैं। पॉवर्टी टू एपैथी, गरीबी से उदासीनता की ओर। एपैथी होती है उदासीनता। टू ग्रीड एंड टू इंजिस्ट, उदासीनता से लालच की ओर तथा अन्याय के बारे में वे बातें बताते रहते हैं। इनजस्टिस होता है अन्याय। लिसनिंग टू देम, उनकी बातें सुनकर के, आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड, मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई देते हैं। यहाँ से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बन सकता है, तो आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ राइटर को कौन से दो डिस्टिंक्ट वर्ड दिखाई देते हैं, देखिए। वन ऑफ द फैमिली, एक परिवार की दुनिया। कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी, जो गरीबी के जाल में फंसी हुई है। बर्डन्ड बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट, जिन पे जाति का कलंक लगा हुआ है, उसके बोझ से दबी हुई है। स्टिग्मा होता है कलंक।
विच दे आर बोर्न, वे जिस जाति में जन्मे हैं उन्हें उस जाति का कलंक लगा हुआ है। द अदर ए विशियस सर्किल, और दूसरे जो दुष्चक्र में फंसे हुए हैं, ऑफ द साहूकार्स, साहूकारों के, द मिडलमैन्स, बिचौलियों के, द पुलिसमैन, पुलिस वालों के, द कीपर्स ऑफ लॉ, कानून के रखवालों के, लॉ होता है कानून, द ब्यूरोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं नौकरशाह के लोग, सरकारी अधिकारी, द पॉलिटिशियंस, और राजनेता, इनके चक्कर में फंसे हुए हैं। ये लेखिका को दो अलग अलग वर्ड दिखाई देते हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड, और इन दोनों ने ही थोप दिया है, द बैगेज ऑन द चाइल्ड, बच्चों पे बोझ लाद दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे बच्चे नीचे नहीं रख सकते। बिफोर ही इज अवेयर, जागरूक होने से पहले ही एक्सेप्ट्स, वे स्वीकार कर लेते हैं, इट एज नेचुरली एज हिज फादर, जिस प्रकार से उनके पिता ने स्वीकार किया, स्वाभाविक रूप से वे भी इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि हमें यही काम करना है। टू डू एनीथिंग एल्स, अन्य काम करना, वुड मीन टू डेयर, उनके लिए चुनौती देना होता है। वो समझते हैं कोई अन्य काम करेंगे लोग इसे चुनौती समझेंगे। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और चुनौती देना उसके बड़े होने का हिस्सा नहीं है। ग्रोइंग अप होता है बड़ा होना। व्हेन आई सेंस ए फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश, जब मैं मुकेश में इस बात की चमक देखती हूँ, फ्लैश होती है चमक, आई एम चीयर्ड, तो मैं प्रसन्न हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ, ये बात लेखिका बताती है। आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक, मुकेश कहता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। ही रिपीट्स, वो दोहराता है, ही विल गो टू ए गैराज, वो गैराज में जाएगा, एंड लर्न, और वहाँ सीखेगा। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज उसके घर से बहुत दूर है। आई विल वॉक, मैं चल लूँगा इसके लिए। ही इंसिस्ट्स, वो इस बात पर जोर देता है। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का स्वप्न भी देखते हो। ही इज सडनली साइलेंट, अचानक वो चुप हो जाता है, सडनली यानी अचानक। नो नहीं, ही सेज, वो कहता है, स्टेरिंग एट द ग्राउंड, और जमीन की तरफ देखता है। इन इज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्ब्रेसमेंट, उसकी बुदबुदाहट में, मर्मर होता है बुदबुदाना, उसकी बुदबुदाहट में एक लज्जा का भाव है, एक शर्मिंदगी का भाव है। एम्ब्रेसमेंट होता है लज्जा या शर्मिंदगी। दैट हैज़ नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट, जो अभी पछतावे में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो कारों का स्वप्न देखकर ही संतुष्ट है। कंटेंट यानी संतुष्ट होना। दैट ही सीज, जो वह देखता है, हर्टलिंग डाउन, तेजी से दौड़ती हुई, द स्ट्रीट्स ऑफ हिज टाउन, अपने कस्बे की गलियों में जिन कारों को तेजी से दौड़ते हुए देखता है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, बहुत ही कम एरोप्लेन्स, वायुयान फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ते हैं। ये आपका सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग यहाँ फिनिश हो जाता है, और इसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे अगले पार्ट में। आई होप ये पार्ट हमने जो पढ़ा ये आपके समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।